अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम सूरह वाक़िया में अस्साबिक़ून के इनामों के बारे में पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला जन्नत में उनको क्या क्या इनाम देंगे, कि उनके अपने खादिम होंगे, उनको कैसा खाना दिया जाएगा, कैसा पीना दिया जाएगा। आज हम आया नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व और फाकिहतिन फल, मिम्मा उसमें से जो, यतखय्यरून वो चुन लेंगे, वलहमे और गोश्त, तैरिन परिंदों का, मिम्मा उसमें से जो, यश्तहून वो ख्वाहिश करेंगे, वहूरुन और हूरें, ऐनुन बड़ी आँखों वाली, का अमसाली जैसे मसलन, अल्लुलुई मोती हो, अलमकनून छुपे हुए, जज़ाअन बदला है, बिमा बवजह उसके जो, कानू थे वो, यामलून वो अमल करते। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। और वो यानी खादिम उनके सामने तरह तरह के लजीज फल पेश करेंगे कि जिसे चाहें चुन लें, और परिंदों के गोश्त पेश करेंगे कि जिस परिंदे का चाहें इस्तेमाल कर लें, और उनके लिए खूबसूरत आँखों वाली हूरें होंगी, ऐसी हसीन जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये सब कुछ उनके आमाल की जज़ा के तौर पर उन्हें दिया जाएगा जो वो दुनिया में करते रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला इनामात और नेमतों का जिक्र कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले थे और जिनको अस्साबिकून का खिताब मिला। सबसे आगे भागने वाले, नेकियों में सबसे ज़्यादा जल्दी करने वाले। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जब आप ये पढ़ रहे हैं कि क्या क्या अजीम इनामात अस्साबिकून को मिलेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप नेकियों में दूसरों से तेज़ हो गए होंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप बताएं कि आप किस तरह अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि अपनी नेकी के तरीके बाकी तुलबा के साथ शेयर करें, ताकि जब वो आप जैसी नेकी करें तो आपको भी अजर मिले। अब इन आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन लोगों को फल पेश किए जाएंगे, और एक और जगह से हमको पता चलता है कि फल का रंग और शक्ल तो वैसी ही होगी जैसी दुनिया में है, लेकिन उसका जायका बहुत ही मज़ेदार होगा। ज़रा सोचे तो भला, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है? मुझे तो आम बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे ये सोचकर हैरत होती है कि इतने मज़ेदार अगर दुनिया में आम हैं, तो फिर जन्नत के आमों का टेस्ट क्या होगा? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बात करते हैं परिंदों के गोश्त के बारे में कि वो जन्नतियों को दिया जाएगा। देखिए, इस दुनिया में हम ज़्यादातर गोश्त जानवरों का खाते हैं, जैसे गाय का, ऊंट, भेड़, बकरी वगैरह, और बर्ड्स का इतना नहीं खाते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला परिंदों की बात क्यों करें? क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि परिंदों का जो गोश्त होता है वो ज़्यादा मज़ेदार होता है और ज़्यादा उसमें ग़िज़ाइयत होती है। जैसे ही जन्नती लोगों को इस गोश्त का दिल करेगा तो फ़ौरन के फ़ौरन उनके सामने उसको पेश कर दिया जाएगा। कोई इंतज़ार नहीं, कोई देर नहीं कि अब बर्ड को पकड़ेंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर उसको साफ़ करेंगे और फिर उसको पकाएंगे। नो, बिल्कुल कोई देर नहीं। वैसे ही जैसे दिल करेगा उसी वक्त उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको हूर के बारे में बताते हैं। हूरें जन्नत की मखलूक हैं। मेरा ये दिल करता है कि आप थोड़े से बड़े हो जाएं और फिर इस बात को समझें, क्योंकि हर बात को समझने का एक ख़ास वक्त होता है। अभी आपको क्या बात पता होनी चाहिए कि जैसे इस दुनिया में लोग बड़े होते हैं तो फिर उनकी शादी हो जाती है, इसी तरह जन्नत में भी होगा। मगर इन बातों को सोचने के लिए हमें बड़ा होना पड़ेगा। जब बड़े हो जाएंगे तो फिर इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अभी किस चीज़ पर आपने गौर करना है? अपनी
پڑھائی کے بارے میں، اپنی نماز کے بارے میں اور اپنے قرآن کے بارے میں۔ ایک اور چیز جو ہم نوٹس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حور کی بات کرتے ہیں، جنت کی عورتوں کی، تو ان کی حیا کی بات کرتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان کو چھپے ہوئے موتی کہتے ہیں۔ اس سے ہم نے یہ سبق سیکھنا ہے کہ سب لڑکیوں کو بہت حیادار کپڑے پہننے چاہیے، کیونکہ وہ سب بہت خوبصورت اور بہت قیمتی ہیں، اور ہم اپنی ہر قیمتی چیز کو چھپا کر اور حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور ایک اور بات میرے پیارے بچوں اچھی طرح سے ہم نے سمجھ لینی ہے کہ جنت میں پہنچنے کے لیے صرف دل میں خواہش رکھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہم کو بہت زیادہ اچھے کام کرنے ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کیا کہتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ سو یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گی۔ نیک عمل کرنے بہت ضروری ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ، اور وہ چھوٹے بچے تھے۔ اس ٹائم میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی انہوں نے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مانگو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لیے تم میری مدد کرو زیادہ سجدوں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے زیادہ آپ سجدے کرو گے اتنا ہی یہ آسان ہو جائے گا کہ جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے۔ پیارے بچوں، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ سو انشاءاللہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ چلیں دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، آمین۔ چلے میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔